और दोस्तों, श्री ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। मंजिल इंसान के हौसलों को आजमाती है। मंजिल इंसान के हौसलों को आजमाती है। सपनों के पर्दों आंखों से हटाती है। सपनों के पर्दों को आंखों से हटाती है। किसी बात से हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त। ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक हमारा है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। प्रतिरोध होता है जो वह धारा के प्रवाह में बाधा को उत्पन्न करता है। प्रतिरोध का प्रतीक ये है दोस्तों, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता क्या है? कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, तावा आदि का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। कुछ धातुएं ऐसी हैं कि जिनका हम ताप बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। कुछ मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीज तथा कांस्टेंट का प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है। कुछ मिश्र धातुएं मैग्नीज तथा कांस्टेंट का प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है। कुछ मिश्र धातुएं जैसे सिलिकॉन व जर्मेनियम जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। कुछ मिश्र धातुएं ऐसी हैं कि जिनका ताप बढ़ाने कुछ धातुएं मिश्र धातुएं नहीं, कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। इन धातुओं को हम अर्धचालक कहते हैं। मतलब कुछ जो धातुएं जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है उसे हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक मतलब कि वो अर्धचालक का मतलब कि वो धारा को बहुत कम प्रवाह करते हैं, अर्धचालक। और प्रतिरोधों का संयोजन क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से करते हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों को दो प्रकार से हम संयोजित करते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो पहला हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ते हैं। प्रतिरोध के इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, जब कई प्रतिरोध दिए गए हैं तो आपको कहा जाए कि श्रेणी क्रम में इनका संयोजन करो, तो आप कैसे करेंगे? तो पहला प्रतिरोध लेंगे तो उसका दूसरा सिरा और दूसरा प्रतिरोध लेंगे उसके पहले सिरे से जोड़ देंगे, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार के संयोजन को ही हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। तो R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो समायोजन होता है उसे हम श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र। श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र क्या है दोस्तों? देखिए, श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र क्या है? तो ये तीन प्रतिरोध दिए गए हैं, पहला R1, दूसरा R2, तीसरा R3। तो इस R1 का पहला सिरा बैटरी के प्लस से जोड़ दिया गया और R3 का दूसरा सिरा बैटरी के माइनस से जोड़ दिया गया, और इन्हें हम श्रेणी क्रम संयोजन इनका कर दिए।
उसके बाद दोस्तों इसमें एक कुंजी लगा दिए हैं और एक एमीटर। तो धारा समान इसमें प्रवाहित करते हैं। तो इस युक्त में धारा को हम समान प्रवाहित करते हैं। तो देखते हैं प्रतिरोध अलग अलग है, एक R1 है, एक R2, एक R3। तो अलग अलग प्रतिरोध होने के कारण इनका विभवांतर भी अलग अलग होगा। तो अलग अलग प्रतिरोध होने के कारण इनका विभवांतर भी अलग होगा, लेकिन धारा समान रहेगी, प्रतिरोध क्योंकि अलग अलग दिए गए हैं। तो कुल विभवांतर क्या होगा? कुल विभवांतर होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसे क्वेश्चन एक मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। ओम के नियम से क्या है? ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। तो V1 बराबर IR1, V3 बराबर IR3, V2 बराबर IR2। तो V1, V2 तथा V3 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इस इक्वेशन में V1, V2, V3 का मान रख देने पर, तो क्या आएगा दोस्तों? आएगा IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो क्या आया? IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR, क्या आया? IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो दोस्तों हम देख रहे हैं इसमें इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई कॉमन है, तो आई को हम कॉमन ले लें। IR बराबर आई कोष्टक में R1 प्लस R2, तो आई कैंसिल हो गया। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों यही हमारा श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के संयोजन का फार्मूला है। तो दोस्तों इसे ध्यान से देख लीजिए और अपने नोट्स में उतार लीजिए और इसे याद कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इस पर एक हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताते हैं, कैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ओम 2 ओम 3 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम 3 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संयोजन को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोध हैं, 2 ओम 3 ओम 5 ओम कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देने पर उनका संयोजन 10 वोल्ट की बैटरी से भी कर दिया जाता है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, मतलब कि तीनों प्रतिरोध में धारा कितनी फ्लो होगी जाएगी, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का पर विभवांतर, प्रत्येक सिरों पर विभवांतर पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिए क्या करेंगे, प्रत्येक सिरों पर विभवांतर भी पूछ रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो क्या दिया गया पहले उसे हम लिख लेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है, तो उसे हम लिख लेंगे पहले। तो देखिए दोस्तों, R1 का मान कितना है? R1 का मान 2 ओम है और R2 का मान 3 ओम है और R3 का मान 5 ओम है। 10 उनका संयोजन 10 वोल्ट की बैटरी से हम कर दे रहे हैं। तो आई धारा पूछ रहा है और रेजिस्टेंस पूछ रहा है। रेजिस्टेंस पूछ नहीं रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस जब हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तभी हमें धारा का मान मिलेगा। तो दोस्तों एक R1 प्रतिरोध ले लिए, एक R2 प्लस एक R3 प्रतिरोध ले लिए। R1 का मान कितना है? 2 ओम, R2 का मान 3 ओम, R3 का मान 5 ओम दिया गया है और 10 वोल्ट की बैटरी है। तो इसे हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर लेते हैं और उनको 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। R1 का पहला सिरा बैटरी के प्लस से और R3 का दूसरा सिरा बैटरी के माइनस से जोड़ देते हैं। तो इसमें हम धारा I को प्रवाहित करते हैं। तो देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला क्या है? तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 का मान 2 ओम दिया गया, R2 का मान 3 ओम, R3 का मान 5 ओम। तो R बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5, टोटल जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? R बराबर 10 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आया? 10 ओम। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। V का मान 10 वोल्ट दिया गया है, I पूछ रहा है,
रजिस्ट्रेशन टोटल निकाले, अभी प्रतिरोध कितना आया 10 ओम। तो 10 इस साइड गुणे में, इस साइड भागे में हो जाएगा। आई बराबर 10/10, तो आई बराबर 1 एम्पियर। तो कितना आया, आई बराबर 1 एम्पियर। विद्युत धारा में कितने आई, 1 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक 1 एम्पियर होता है। तो अब हमें पूछ रहा है अलग अलग प्रत्येक प्रतिरोधों का विभवांतर भी बताइए। तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर पूछ रहा है। हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला, आर बराबर 10 ओम। आर बराबर 10 ओम मिल गया। और आई का मान कितना मिल गया, आई का मान कितना मिला हमें, आई का मान मिल गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आई का मान मिल गया। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर भी बताइए अलग अलग। तो अलग अलग V1 का मान पूछ रहा है, और V2 का मान पूछ रहा है, और V3 का मान पूछ रहा है। तो हमें दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो R1 का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में, R1 का मान दिया गया 2, और R2 का मान कितना दिया गया है, R2 का मान 3 दिया गया है, R3 का मान 5 ओम दिया गया है। R1 और R2 का मान क्वेश्चन में दिया गया है, V1 और V2 का मान पूछ रहा है। टोटल रेजिस्टेंस इतना है, धारा हमें 1 एम्पियर हम क्वेश्चन से निकाले, 1 एम्पियर धारा उसमें प्रवाहित की जा रही है। तो ओम के नियम से क्या होगा, ओम का नियम इसमें भी लगाएंगे। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, तो V1 बराबर IR1। पहला विभवांतर निकालेंगे तो कितना आएगा, V1 बराबर आई का आई उसमें धारा 1 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, 1 हो जाएगा गुणे, और रजिस्टेंस पहले प्रतिरोध कितना दिया गया है 2। तो पहला विभवांतर कितना आएगा, V1 बराबर 2 वोल्ट, वोल्ट। और इसी प्रकार हम दूसरा निकालेंगे। इसी प्रकार दूसरा V2 बराबर होगा, V2 बराबर IR2। V2 पूछ रहा है विभवांतर दूसरा, धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, 1 गुणे दूसरे प्रतिरोध का रेजिस्टेंस कितना दिया गया 3 ओम। तो हो जाएगा V2 बराबर 3 वोल्ट। इसी प्रकार हम तीसरा विभवांतर निकालेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार हम तीसरा निकालेंगे। V3 बराबर IR3 होगा, क्योंकि ओम का नियम V बराबर IR होता है। तो V3 बराबर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो और R3 रेजिस्टेंस पहले तीसरा कितना ही दिया गया 5 ओम, तो 5 वोल्ट आ जाएगा V3। तीसरा विभवांतर, पहला विभवांतर 2 वोल्ट, दूसरा 3 वोल्ट, तीसरा 5 वोल्ट। ये हमारा उत्तर हो गया दोस्तों। विभवांतर भी यहाँ पर निकाल लिए, और यहाँ पर देखिए 1 एम्पियर धारा उसमें प्रवाहित हो रही है वो भी आ गया, और टोटल प्रतिरोध 10 ओम भी निकाल लिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें।